हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में, क्योंकि हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी लिंक में हम शेयर कर देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्वर संधि की जो मेरी वीडियो है उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहां से जाके उसके बारे में देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मैंने काफ़ी इतनी ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ को नहीं बनाया है, अलग अलग आपके लिए बनाया है वीडियोस को। गुड़ संधि, वृद्धि संधि सभी को डिटेल में बनाया है अलग अलग वीडियोस में। तो आप वहां जाके या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी संधि से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होती है, जैसे कि पता चल रहा है अभी तक हमने स्वर संधि को पढ़ा था। तो स्वर संधि में क्या था, स्वरों के मेल से स्वर संधि बन रही थी। ठीक है, अभी है आपका व्यंजन संधि। तो हम व्यंजन संधि के बारे में बात करें। व्यंजन क्या होते हैं, जो आपके क वर्ग यानी कि क कबूतर से लेके और जो आपके ज्ञ ज्ञानी तक होते हैं वहां तक आपके व्यंजन संधि है। हालांकि ज्ञ ज्ञानी नहीं है, ये कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन वो भी व्यंजन होते हैं। तो हम यहाँ पे व्यंजन संधि में जो कुछ नियम है उनके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में आगे। और पहले देखते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। ठीक है, व्यंजन संधि मेनली जो आप देखेंगे, व्यंजन संधि जो होती है उसमें व्यंजन के बाद यानी कि आपका जो फर्स्ट वर्ड होगा, विच्छेद रूप में अगर आपको कोई शब्द मिलता है एग्जाम में इस तरीके से, तो जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा यानी कि जो फर्स्ट वर्ड माला वाला वर्ड बोल रही हूँ मैं अपनी वीडियोस में, आप इंग्लिश वाला वर्ड ना समझे। ठीक है, तो जो पहला अक्षर होगा वो आपका क्या होगा, व्यंजन होगा। ये आपका व्यंजन होगा। उसके बाद आपका जो भी होगा यानी कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो आपका स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, वो आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो इसके आगे हम बात करेंगे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। ओके, तो आगे इसकी एक जो और पहचान है, पहचान के बारे में बात करेंगे कि जिसमें डेढ़ व्यंजन आए तो वह व्यंजन संधि होती है। डेढ़ व्यंजन अब कैसे देखेंगे, आपकी डेढ़ व्यंजन हमें कैसे पता चलेगा। हमें अगर एग्जाम पे सिंपल संसार दे रखा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि डेढ़ व्यंजन है, क्योंकि डेढ़ व्यंजन आप पहचानेंगे अंकी बिंदी से या फिर आधा माह है, इस तरह से आप डेढ़ व्यंजन को पहचानेंगे, कोशिश करेंगे पहचानने की। या फिर विच्छेद रूप में होगा तो आप सिंपली पहचान सकते हैं, क्योंकि हलंत अगर लगा है इसके नीचे तो ये आधा माह है, ये आपको भी पता है, आधे आधे माह है ये। उसके बाद पूरा अक्षर है तो ये क्या हो गया, एक, और ये आधा अक्षर, दोनों मिलके हो गया डेढ़ अक्षर। ये आपकी पहचान है व्यंजन संधि के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अंक की जो बिंदी होती है, देखो आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो अंकी बिंदी होती है और एक जो चंद्र बिंदु होती है, ठीक है, ये हमारे अनुनासिक शब्द होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा है। अनुनासिक जब हमने वर्णमाला से पूरा अपना स्टार्ट किया था पढ़ना, तो अनुनासिक शब्दों के बारे में हमने पढ़ा जो अनुनासिक होते हैं, यानी कि अंकी बिंदी जो होती है ये हमारे वैसे आपका जो अंगूर होता है खाली हमने अयोग वाह में पढ़ा था, लेकिन जब इनको बोला जाता है तो बोलने में ही अनुनासिक शब्द आते हैं, अनुनासिक वर्ड होते हैं, सॉरी शब्द नहीं वर्ड आते हैं। तो अनुनासिक जिनमें बोलने में हमारे नाक का स्वर आता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि अनुनासिक वो हो गया जो किसी के ऊपर लग रहा है, लेकिन इनका एक तरीका क्या है इनको बोलने का। ओके, तो मैं बात कर रही हूँ आपको एक चीज़ बताने के लिए जो शायद आपको नहीं पता हो, और पता है तो अगर बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बिंदी होती है आपकी, जो अंकी बिंदी होती है, इसको जब आप बोलते हैं, आपने कभी कोई भी लेटर देखा होगा, ये कभी भी किसी एक अक्षर पे नहीं लगी हुई होती है। ठीक है, एक अक्षर पे कभी भी आपको अंकी बिंदी लगी हुई नहीं मिलेगी। जब कोई शब्द बन रहा होगा तभी इस अंकी बिंदी का यूज किया जाता है। वो क्यों, क्योंकि इसके अकेले अगर आप बनाएंगे तो माँ के ऊपर आपने बिंदी लगा दी, क्या ये कोई आपका बनेगा, कुछ बोल सकते हैं आप इसको, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसी पर अगर मान लो हमने माँ लिखा, हमने ऐसे लिख लिया माँ, लेकिन इसको भी आप अंकी बिंदी के साथ में, ये आपका शुद्ध रूप नहीं है, आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पर हमने ऐसे करके चंद्र बिंदु इसको बना दिया तो आप इसको बोलेंगे माँ। ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको, माँ। ओके, ये जो चंद्र बिंदु होता है ये शब्द के अक्षर के साथ में होता है। ठीक है, इसको जब हम लगाते हैं तो हम इसको अक्षर के साथ लगाते हैं, ये अक्षर के साथ बोला जाता है। ठीक है, वहीं आप अगर दूसरी चीज देखेंगे
तो जो अंकी बिंदी होती है, मान लो हमने कोई भी एक वर्ड ले लिया, हम कोई भी एक वर्ड या शब्द ही ले लेते हैं पूरा, जैसे कि चंचलो। ओके, चंचल हमने शब्द लिया, चल, चंचल। आप इसे चन को अकेले बोलोगे तो क्या ये कुछ बना रहा है? नहीं, ये कुछ भी नहीं बना सकता है, क्योंकि जो अंकी बिंदी होती है इसको जब हम बोलते हैं तो ये इसे हम शब्द में ही यूज़ कर सकते हैं, शब्द में ही हम इसको लगा के शब्द को पूरा बोलेंगे, तब उसके साथ हम अंकी बिंदी को लगाएंगे। अकेले अक्षर के साथ आप अंकी बिंदी को अगर आप लगाएंगे तो वो कैसा भी, कुछ भी, कोई मीनिंग नहीं होगा उसका। ओके, लेकिन वहीं आप चंद्र बिंदु को लगाते हैं किसी के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा अपने आप में, क्यों? क्योंकि चंद्र बिंदु जो होती है वो शब्द, जो भी अक्षर होता है आपके पास, उसके साथ लगाया जाता है। क्लियर? इतना समझ में आया होगा कि चंद्र बिंदु जो होती है वो अक्षर के ऊपर लगती है, अक्षर के साथ उसमें मिली हुई बोली जाती है, जबकि जो अंकी बिंदी होती है इसको बोलने के लिए हमें 2 अक्षर तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम अंकी बिंदी का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अंकी बिंदी को बोलें तो हमें ये 2 अक्षरों के बीच में बोली जाती है, चंचल, चंच। ठीक है, ऐसे ही बोली जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। हमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक साइड में लिखा है जिस पर हो बिंदी, जिस पर हो बिंदी होती है व्यंजन संधि। ठीक है, जिस पर बिंदी लगी होती है वो आपकी व्यंजन संधि होती है। ये भी व्यंजन संधि को पहचानने की एक ट्रिक है, आसान सा तरीका है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नियम हैं इसमें, त का नियम है, छ का नियम है, उनके बारे में हम वीडियो में अभी आगे देखेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, संसार। ये आपके बिंदी वाले एग्जाम्पल हैं जिनमें बिंदी लगी हुई होती है अंकी उनके, और आधा जो अक्षर होता है यानी कि 1.5 अक्षर वाले जो आपके शब्द हैं उनके बारे में, जैसे कि संसार, संसार। तो ये दूसरा जो शब्द होता है उसमें लग के बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा आधा माँ है ये अपने आप में, आधा माँ जो होता है ये न की जगह ले लेता है, आधा माँ जो होता है वो न की जगह ले लेता है। ऐसे ही जो यहाँ पे आधा माँ है इसने क्या किया, यहाँ पर ये आधा लगा और फिर संपूर्ण हो गया। संयोग, संयोग यानी कि अंकी बिंदी लगी हुई थी, ये भी आधे माँ में बदल गई और ये संयोग हो गया। संरक्षक, संरक्षक। ठीक है, सा पे अंकी बिंदी लगी थी, अंकी बिंदी मतलब हम आधा म लेते हैं उसको, अंकी जो बिंदी होती है वो आधे माँ में उसका परिवर्तन होता है, और ये जो विकार उत्पन्न होता है ये हमारे 1.5 व्यंजन वाले व्यंजन संधि जो है उसका पहचानने का तरीका है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे जो कुछ नियम हैं कुछ अक्षरों को लेके व्यंजन संधि में, जिससे हम संधियों को पहचान सकते हैं आसानी से। तो चलिए उन अक्षरों की तरफ और उन शब्दों को भी देख लेते हैं, जैसे कि त का नियम। ओके, तो सबसे पहले हम त का नियम देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर आपके लिए जो आपका त का नियम है वह लिख दिया गया है, क्योंकि त का नियम ही है जो व्यंजन संधि में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पूछे तो और भी जाते हैं, उनके बारे में भी अभी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन त का नियम है जिसको हम एक ही चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे आपको एक जगह पे ये सारे एग्जाम्पल्स अभी मैं करूँगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि त के बाद, यानी कि जैसे कि तत्, उत, 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 सत, इस तरीके से त के बाद यदि, ल। ठीक है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, विच्छेद की बात कर रहा है ये, कि त के बाद यहाँ पे आधा ता है, जैसे ये भी आधा ता है, ये भी आधा ता है, आधा ता। तो ये बात कर रहा है कि ता के बाद यदि ल, ल, च, छ, ज या फिर झ, इनमें से कुछ भी अक्षर हो, ता के बाद यदि इनमें से, इन 5 में से कुछ भी अक्षर हो तो ता का आधा, यानी कि ता, आधा ता है ना ये, तो ता का आधा स्वयं वह अक्षर हो जाता है। बाद की बात कर रहा है, ता के बाद, यानी कि ता के बाद इस अक्षर की बात की जा रही है। यदि ल, छ, ज, झ में से 5 अक्षर में से यदि कोई अक्षर होता है तो ता का आधा, यानी कि इस ता का आधा स्वयं वह अक्षर हो जाता है, ये वाला अक्षर, और आधा लग जाता है। जैसे कि तत्लीन, तो ये क्या हो जाएगा, त हमने पूरा लिखा, ये आधा ता है
तो ये इस अक्षर का आधा हो जाएगा, जैसे कि तल, और ये पूरा लिखा जाएगा तल्लीन। समझ में आ रहा होगा आपके, तल्लीन। ऐसे ही ये हो जाएगा, ये ल है तो ये हो जाएगा आपका उल्लेख, उल्लेख। ओके। उच्चारण, तो ये है चा हमारे पास, हम ये वाले जो अक्षर हैं इनका हमें आधा बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका उच्चारण, उच्चारण। अब बात करेंगे तो जो बच्चा है, जच्चा है, ऐसे जो शब्द हैं वो इस ता के नियम में ही आएंगे, जो कि व्यंजन संधि में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे बत प्लस चा, इस तरीके से। और ये हो गया आपका उज्जैन, तो ये क्या हो जाएगा, आधा ज बन जाएगा, उज्जैन, उज्जैन। उत प्लस ज्वल, तो ये हो जाएगा आपका उज्ज्वल, उज्ज्वल। क्योंकि ये भी आधा है तो आधा ही यूज किया जाएगा ये, और उसके साथ में जब हम पहले से हमने ता वहां पे हमारा दिया गया है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा ही होगा, तो दोनों हाफ हाफ यहाँ पे अक्षर लग जाएंगे। सच्चरित्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सच्चरित्र, सच्चरित्र। यानी कि जो विकसित रूप में दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसका हम क्या कर देते हैं, सेम वैसा ही आधा अक्षर हम आधे ता की जगह पे बना देते हैं, और हमारा जो शब्द होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे व्यंजन संधि में त का नियम है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि मैम इसमें हमने ल देख लिया, चा देख लिया, ल चा छ जा हो गया, लेकिन झ झंडा तो नहीं है। तो झ झंडा का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये जो झ झंडा होता है, ज झ सेम होते हैं, बोलने में एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है दोनों का। तो ये जो झ झंडा होता है इसको भी हम आधे ज में करते हैं, विच्छेद करते टाइम हम इस झा को पूरा नहीं बना, मतलब इस झा का आधा झ नहीं बनाते हैं, बल्कि झा जो होता है वो आधे जा में ही उसका परिवर्तन होता है। यानी कि उसको जब हम उसका आधा करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, आधा जा ही बनेगा उसका। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उत आधा है प्लस झटिका, उत प्लस झटिका। तो यहाँ पे हमारा झ झंडा है, इससे हम पहचानेंगे कि झ है हमारा, तो ये किसका रूप ले लेगा, आधा जा का रूप ले लेगा। तो ये हो जाएगा आपका उज्झटिका। क्या हो जाएगा ये आपका, उज्झटिका। वैसे ऐसे वर्ड बहुत कम होते हैं, जब ये झ झंडा वाले शब्द आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है कि जो झ झंडा होता है इसका आधा जा होता है, बाकी सभी अपने आप में, यानी कि जो प्लस के बाद वाले, यानी कि जो दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर होता है, बाकी सभी में त के नियम में आधे ता की जगह ये जो अक्षर होता है ये स्वयं का ही आधा अक्षर बना लेता है। ठीक है, यानी कि डेढ़ शब्द वाली जो बात थी वो यहाँ पे भी हमारी व्यंजन संधि में सटीक बैठती है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। आगे मैं और आपको बता दूं, जैसे कि आपका अभी एक त के नियम में ही और है। त के नियम में आपका हो जाता है ह हल और आपका ध धनुष। ठीक है, उसको देखते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर से करती हूँ। ठीक है, ओके, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो त के बाद यदि हा हो तो ता का द। ठीक है, ता के बाद यदि हा हो तो, जैसे कि त के बाद यदि हा हो तो ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। यानी इस ता को तो हम कन्वर्ट कर देंगे दा में, और हा का हो जाएगा आधा ध धनुष वाला, ध धनुष वाला। ठीक है, तो पहले हम ता का करेंगे हा, यानी कि उद, ता का हो गया, क्या होगा, इसने बताया ता का द हो जाता है, तो ता का हो गया दा, तथा हा यानी कि ये जो हा है इसका हो जाएगा धा, आधा ध, यानी कि उद्धार। ओके, उद्धार। और फिर से वही एक बार रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल में ता का हमने बना दिया द और हा का बना दिया धा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ई की मात्रा है वो सेम रहेगी एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका उद्धिर। ओके, तो सेम आप देख सकते हैं, ता का हमने लिखा द और हा का हमने बना दिया आधा धा।
ठीक है। तो ये कंप्लीट वर्ड तो नहीं है, फिर से वही 1.5 अक्षर वाला, तो व्यंजन संधि में हम जैसे भी पढ़ते रहेंगे। 1.5 अक्षर हमारी पहचान है इसमें कि जब आप व्यंजन संधि में चाहे किसी भी नियम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, त के नियम के बारे में, छ के नियम के बारे में, तो हमें 1.5 अक्षर याद रखना है कि उसमें क्या होता है, 1.5 अक्षर होता है। 1.5 अक्षर में ही हमारा जो व्यंजन होता है उसका संधि विकसित रूप होता है या संधि होती है, जो हमें शब्द दिया हुआ होता है। तो 1.5 अक्षर इसकी पहचान है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे छ का नियम। इसमें जो छ का नियम होता है वो क्या कहता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं छ के नियम की तरफ। वीडियो आज थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है और स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में आ जाए, जो या फिर आप इसे 2x पे चला के देखें और कोशिश करें कि हमने तो पूरी वीडियो देख ली, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है। जब आप उसे अच्छे से समझेंगे तभी आप लोगों के समझ में अच्छे से आएगा। तो छ का नियम की तरफ अब हम बढ़ेंगे। छ से पहले यदि कोई लघु स्वर हो तो, अब लघु स्वर आपने स्वर जब हमने पढ़े थे तो आपने पढ़ा था स्वर कौन से होते हैं। लघु स्वर यानी कि जो बहुत छोटे, जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, वो हमारे लघु स्वर होते हैं, जिसमें कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जिसे छ से पहले यदि कोई लघु स्वर हो तो पहले आधा च जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, छ से पहले आधा च जोड़ देते हैं। जैसे कि अनु प्लस छेद, तो छ से पहले क्या करना है, हमें आधा च जोड़ना है। इसमें किसी में हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, किसी भी अक्षर का इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि त के नियम में था कि हम त की जगह पे कुछ भी आधा ल, आधा ज, उसी मतलब आगे वाले अक्षर को, दूसरे शब्द के आगे वाले अक्षर को हम आधा करके जोड़ देते थे साथ में। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि जब छ है तो छ से पहले लघु स्वर कोई भी होता है, जैसे कि आ, ई, ऊ, छोटा वाला, तो उससे पहले आपको आधा च जोड़ना है। जैसे कि इसमें हमें पता चल रहा है ऊ है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें अ है, तो ये लघु स्वर लगे हुए हैं, तो इनकी जगह हमें क्या करना है, आधा च जोड़ देना है। तो अनु पूरा लिख गया हमारा। ऊ है तो छ से पहले हम नियम के हिसाब से आधा च जोड़ देंगे, नियम के हिसाब से आधा च हम जोड़ देंगे। जैसे कि अनुच्छेद। दूसरा है आपका विच्छेद, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, छ से पहले आधा च नियम के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा। विच्छेद, परिच्छेद, इस तरह से आप कर देंगे, क्योंकि आप इनको जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। व्यंजन संधि इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसे। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। थोड़ी बहुत वीडियो देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टीचर आपको कैसे और कितना अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं हिंदी में, ये डीपली देखनी होती है हमें। अगर आप डीप में नहीं जाएंगे इनमें तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि लेंदी है काफ़ी, व्यंजन संधि या स्वर संधि, संधि का जो टॉपिक है ये तो काफ़ी लेंदी है, हम लोग कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप देखेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसे पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसान है। तो ये हो गया छ का नियम, बहुत ही छोटा सा है। सिर्फ आपको क्या करना है, छ से पहले यदि कोई लघु स्वर होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, छ से पहले आधा च उसमें हम जोड़ देते हैं शब्द में। ओके, इतना हो गया। इससे आगे अब हम क्या देखने वाले हैं, इससे आगे आपका ये होगा कि हमारा जो पूरा जो वर्ग तालिका होती है, वर्ण तालिका जो होती है, उसमें जो हम वर्ग बनाते हैं, जैसे कि क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, छ वर्ग है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये आपके क, च, त, ट और प वर्ग जो हैं, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे पूरी एक वर्ग तालिका बना लेते हैं। ठीक है, फिर तो वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में बदलाव, यानी कि ये है हमारे वर्ग, इनको बोलते हैं वर्ग। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और पहला जो वर्ग है ये बोल रहा है वर्ग के पहले वर्ण का, यानी कि ये पहला वर्ण है, इसका बदलाव हम करेंगे पांचवें वर्ण में। ये जो हमारा नियम है ये कह रहा है व्यंजन संधि का कि वर्ग के पहले वर्ण का बदलाव जो होगा वो पांचवें वर्ण में होगा। पांचवें जो वर्ण होते हैं, हमने पढ़ा था कि ये हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ये हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इनको सभी को
अणा खाली, या खाली, ना खाली, न, म, इन सबको ना के स्वर से बोला जाता है। ये सभी हमारे अनुनासिक शब्द कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ओके, तो क का ण हो गया, च का च हो गया, ये सभी जब आधे होंगे तब हम इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ट, आधा ट है तो वो हो जाएगा आपका न, इसको जैसे बच्चे टीण पड़ा बोलते हैं, पड़ा न। त हो जाएगा आपका न में, और प हो जाएगा आपका म में कन्वर्ट। इस तरीके से पहला यानी कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो प्रथम वर्ण जो है वो पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसके कौन से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे कि तत्मय, तो तो आपका ये है तत्मय, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण, त वर्ग का पांचवा वर्ण हुआ आपका ना, तो तन्मय, तन्मय क्या हो जाएगा आपका ये तन्मय, यानी कि आधे अक्षर का आधे अक्षर में ही वो कन्वर्ट हुआ है। उत्मुख, उत्मुख का क्या हो जाएगा आपका उन्मुख, उन्मुख। जगतनाथ का हो जाएगा जगतनाथ। ऐसे ही आप और शब्द लेके उनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें उतनी समझ में आएगी। वैसे जितनी भी चीज़ें होती है कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस से वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सेकेंडली चीज़ ये होती है कि रिवीजन होता है बार बार, तो रिवीजन से चीज़ें हमें याद रहती हैं। ऐसे ही चित्तमय, तो ये भी आपका हो गया चिन्मय। ऐसे ही आप और शब्द लीजिए, उनसे आपके और वर्ण बन जाएंगे। तो इसके बाद फिर से करते, अभी हमने इसमें पढ़ा है वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में बदलाव। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट नियम है वो है वर्ग के पहले यानी कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव। यानी कि अब जो हमारा इसके बाद जो नियम है वो है प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव, यानी कि क का ग में, च का ज में, ट का ड में। तो इसको हम यहीं से यहीं देख लेते हैं। प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव, प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव। तो क का हो जाएगा आपका ग, च का हो जाएगा ज, ट का हो जाएगा आपका ड, और त का हो जाएगा द, और पा का हो जाएगा ब। तो अब हम देख रहे हैं वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलाव। अब हमें अनुनासिक या नासिक एन वाले शब्द नहीं होंगे हमारे, अब हमारे तीसरे वर्ड होंगे, ठीक है, जो कि ग, ज, ड, द और बा में कन्वर्ट होंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे कि सत प्लस गुड़, सत प्लस गुड़, तो ये क्या हो जाएगा आपका त वर्ग आपका ये रहा। ता को हम किस में बदलेंगे, द में, तो ये आपका हो जाएगा सद गुड़। आधा ही होता है, जिसमें बदलेंगे वो वर्ड भी हमारा आधा ही होगा, सद गुड़। उत प्लस देश्य, उत प्लस देश्य, तो ये किस में बदल जाएगा आपका आपका त है, त फिर से भाई आपका चेंज हो जाएगा, फिर से सत प्लस देश्य, सत प्लस देश्य। सॉरी, इससे कोई शब्द नहीं बन रहा है, ये सत नहीं आपका उत है, उत प्लस देश्य, तो ये आपका हो जाएगा उद्देश्य। उद्देश्य, ये मुझसे बाय मिस्टेक गलत हो, बाय मिस्टेक लिख गया था मुझसे, तो मैंने उसे ठीक कर दिया। ये है आपका कप प्लस ज, तो प का तीसरा वर्ड क्या हो जाता है, प का तीसरा वर्ड होता है आपका ब, तो क आधा ब, कब्ज। इसके बाद है आपका वाक प्लस ईस, सॉरी पहले तो ये है दिक प्लस अंत, तो
ये क है, का आपका चेंज होगा ग में, तो ये क्या होगा आपका दिगंत, दिगंत आधा ही होगा ये आपका दिगंत। फिर है आपका वाक प्लस ईश, वाक क फिर से ग में, तो ये हो जाएगा आपका वा, बड़ी ई है तो वा गीश, वा गीश। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा हमारे कुछ नहीं है समझने के लिए। कुछ त के नियम थे कि ता को हमने किस किस में चेंज किया था, तो हम आधा उसमें क्या बना देते थे, उसी अक्षर को आधा उसी के रूप में वो बदल जाता था। जैसे कि उज्जैन था, उस तरह से उल्लेख था, वो आपके शब्द थे। उसके बाद हमने देखा था छ का नियम, तो छ को जब हम बदलते थे तो उसका बदलने पर छ से पहले आधा च हम उसमें शब्द में जोड़ दिया कर देते विच्छेद करते समय। तो उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा वर्ग का पहला वर्ड था उसको हम 5वें वर्ड में चेंज कर रहे थे, यानी कि पहले जो वर्ड थे क च ट त प, इनको हमने चेंज किया था अनुनासिक वर्ड में। उसके बाद हमने देखा पहले वर्ड को तीसरे वर्ड में चेंज करने वाला नियम, कि पहला जो हमारा वर्ड है उसको हम तीसरे नियम में चेंज कर देंगे। तो इसमें क्या था, पहले का तीसरा यानी कि आधा क का आधा ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द और प का ब हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपकी व्यंजन संधि थी। व्यंजन संधि के भेद नहीं है, व्यंजन संधि आपको इसी तरीके से पढ़नी है। इसमें नियम दिए गए हैं आपके, नियमों के हिसाब से ही आपको, तो नियम के हिसाब से ही आपको पढ़ना होगा। व्यंजन संधि आपकी कंप्लीट हो गई है, इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर करें सभी के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, बच्चे सभी के हैं, तो सभी अच्छे से इसको पढ़ें ताकि उनको पढ़ने में आसानी रहे। उनको संधि ऐसा ना लगे कि संधि तो कोई हुआ है और एक फोबिया जैसे होता है, तो ऐसा ना किसी को लगे। बहुत ही आसान तरीके से मेरे साथ आप पढ़िए। हिंदी का हम प्रॉपर पूरा जो हिंदी ग्रामर होती है, यानी कि कॉम्पिटिशन बेस्ड भी है, हम कंपटीशन बेस्ड, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके संपूर्ण हिंदी नाम से आपका एक अलग से पढ़ा हुआ है कॉलम, आप उसमें जाके आप संपूर्ण हिंदी में आप पढ़ सकते हो। उसमें वर्णमाला से हमने शुरू किया था, वर्णमाला से फिर हमने संधि को पढ़ा है। संधि धीरे धीरे हम सब कुछ पढ़ेंगे, अलंकार सब कुछ, अलंकार समास वगैरह हम सब पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगर एकेडमिक हैं आपके, कोई बच्चे हैं किसी भी क्लास में हैं 6 to 8, थर्ड 4th 5th में भी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं वर्णमाला जैसी, तो भी आप अपने बच्चे को क्लासेस दिखा सकते हैं, उनके लिए यूज़फुल रहेगी। काफ़ी ईजी वे में मैं पढ़ा रही हूँ। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए मेरे साथ, पढ़ने में मज़ा आएगा। आशा करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।